हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं विष्णु शर्मा। आज बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे की जो इस साल उठा है और इससे पहले भी कई बार उठ चुका है और वो शायद कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो मुद्दा है भारतीय इतिहास से जुड़ा है, आर्यों के आगमन से जुड़ा है, आर्यों के आक्रमण से जुड़ा है, द्रविड़ संस्कृति से जुड़ा है। असल वजह क्या है? क्यों बार बार कहा जाता है कि आर्यों ने आक्रमण किया था सिंधु सभ्यता पर, आर्य बाहर से आए थे, आर्य यहाँ से आए थे? ये अब से नहीं चल रहा है, कब से चल रहा है? सोचिए, कभी उत्तरी ध्रुव से आए थे आर्य, ये थ्योरी दी थी तिलक ने, और दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने कहा था कि ये तिब्बत से आए थे। ये सब क्यों चलता है? क्या इसकी वजह है? और अभी इस साल ऐसी दो घटना हुई जिससे ये बहस फिर चल पड़ी है। तो इस साल क्या बहस हुई, पहले हम उसकी बात करेंगे। इस साल शुरुआत में ही बागपत के पास सिनौली है, वहां पर कुछ खुदाई हुई, एएसआई ने करवाई और उसमें 3 रथ मिले और कहा जा रहा है कि वो 4000 साल पुराने। एएसआई ने दावा किया है कि ये 4000 साल यानी 2000 बीसी से पहले के हैं। और खास बात ये थी कि वहां 8 कॉफिन मिले, योद्धाओं की कब्र जैसा कुछ है वहां पर, उनको दफनाया गया तलवार के साथ और जो वेशभूषा होती है योद्धाओं की उनके साथ। तो सबसे बड़ी बात थी रथ मिलना, और ब्रॉन्ज एज के रथ, यानी जब लोहा नहीं था उस वक्त के वो रथ मिले। और जाहिर है वो घोड़ों से खींचे जाते होंगे या बैलों से, उस वक्त जो भी है। तो अब ये जो आम आदमी है वो समझ नहीं पाएगा कि रथ मिलने से ऐसा क्या हो गया। तो मैं आपको बताऊं कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता जो बोली जाती है, इसमें मोटा मोटा अभी तक लोग ये मानते आए हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरी सभ्यता थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में से कई इलाके और भी इलाके इसमें शामिल होते जा रहे हैं लगातार। जो जहां पर ये नगरी सभ्यता बनी थी, आपने मोहनजोदड़ो का बड़ा स्विमिंग पूल जैसा बड़ा पौंड देखा होगा, सीढ़ियां देखी होंगी, किले बनते थे और एक भाग पूरा ऊंचाई पे रहता था, अन्नागार मिला है और सड़कें मिली हैं। और जो गलियां ऐसे चौकोर कटती हैं, जैसे चंडीगढ़ और नोएडा जैसे शहर हैं, चौकोर कटते हैं, सेक्टर्स में डिवाइड हैं। नालियों का सिस्टम है, जो आज की आधुनिक नालियां हैं वैसा सिस्टम वहां पे मिलता है। और बताया जाता है जैसे फ्लैट में सीधे रास्ता नहीं खुलता और पहले आप गैलरी में जाते हो और फिर जाके जो आधुनिक फ्लैट होते हैं वैसा सिस्टम वहां था। तो इतनी आधुनिक सभ्यता थी और उसकी केवल जो उसका कोई लिखित ऐसा कुछ नहीं मिलता, एक लिपि है जो पढ़ी नहीं जा सकती है, वहां से ढेर सारी चीजें मिली हैं। तो ये कहा जाता है वो नगरी सभ्यता थी और वो ऐसा बोला गया कि 2500 ईसा से 2500 साल और 3000 साल पुरानी थी। और उसके बाद आई वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता बोला जाता है क्योंकि ऋग्वेद ईसा से 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है, तो 1000 से 1500 ईसा ईस्वी पूर्व माना जाता है कि तब वैदिक सभ्यता आई। यानी उन्होंने आर्य कहा खुद को, इसलिए कहा गया कि आर्य कोई नस्ल थी और वो गांव में रहते थे क्योंकि यज्ञ करते थे। तो इन दोनों में बेसिक पहले डिफरेंस समझिए जो लोगों ने अब तक निकाला है, वो ये कि जो आर्य थे वो ग्रामीण थे और जो हड़प्पा सभ्यता वाले थे वो नगरीय थे। आर्य जो थे वो किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। जैसा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, वेदों की तरफ लौटो। जब मंदिर नहीं होते थे, जब मूर्तियां नहीं होती थी, यज्ञ क्या करते थे आर्य। और ये सारे वेद जो थे, 4 वेद उसी वक्त रचे गए ऐसा कहा जाता है। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि हजारों सालों से वेद जो थे वो श्रुति कहा जाता है उन्हें। हजारों सालों से जो ज्ञान था आपस में मौखिक बांट रहे थे, वो बाद में करीब ईसा से 1500 साल पहले करीब उनको ऋग्वेद को सबसे पहले लिखा गया। ऋग्वेद सबसे पुराना माना जाता है। तो लोगों ने उसमें बड़ा अंतर बताया क्योंकि मूर्तियां नहीं थी वहां, जबकि आप हड़प्पा में जो है वो माता देवी की मूर्ति मिली है, सील मिली है। अब कुछ कुछ कॉमन है। अब इसमें दो वर्ग हैं जो आज की राजनीति, अब ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूं, वो देखिए। तो वीर सांघवी का ये लेख है जो एक चाइनीज वेबसाइट में छपा है कि कैसे 4500 साल पुराना एक कंकाल है जो भारत में हिंदू मुस्लिम राजनीति को डिवाइड कर रहा है। तो जो दूसरी घटना हम आपको बता रहे थे, एक रथ मिलने की घटना थी और प्रेजेंट में एक इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट छपी कि कैसे राखीगढ़ी जो हरियाणा में है वहां से कंकाल मिला है और वो कंकाल 4500 साल पुराना है और वो उसकी डीएनए रिपोर्ट आई है कि वो द्रविड़ है। यानी वो उनका ये कहने का मतलब है कि आर्य भारत से आए। वो एक तरह से मैसेज देने की ये स्टोरी कोशिश करती है। वो डिटेल में हम जा नहीं सकते, आपको इंडिया टुडे पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे में जो लिखा वीर सांघवी ने सीधे सीधे वही बात है कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड, या उससे पहले ये बात जब आई थी, जब अंग्रेज थे
अंग्रेजों के अपने आर्कियोलॉजिस्ट आते थे और जब वो उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सब शहर घूमे ढूंढे, तब लोग कहते हैं, अब आप दो पहले जान लीजिए कि दो ग्रुप कौन कौन से। एक ग्रुप है जिसे आप हिंदुत्ववादी ग्रुप कह सकते हैं, संघ परिवार कह सकते हैं। वो मोटे मोटे तौर पे ये दावा करता है कि आर्य कहीं भारत से नहीं आए थे, बल्कि यहीं से वैदिक सभ्यता पूरी दुनिया में फैली। इसके अलावा जो बाकी दूसरे ग्रुप हैं, वो पहले ये ग्रुप अंग्रेजों का हुआ करता था, जो बाहरी, वो खुद को, क्योंकि बाहरी आक्रमण उन्होंने किया था, यहाँ पे राज किया था, तो वो ये साबित करना चाहते थे कि जो यहाँ जो नॉर्थ में जो लोग रहते हैं और जो खुद को आर्य कहते हैं, मोटे तौर पे ये लोग भी बाहर से आए थे। उन्होंने उसे साबित करने की कोशिश की। मार्टिमर व्हीलर ने पूरा बताने की कोशिश की कैसे ईरान में एक जैन अवेस्ता ग्रंथ है, वहां पर कुछ देवता हैं, यहाँ के कुछ देवता हैं जो कॉमन मिलते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा कहा, तो बाकी लोगों को अब ऐसे में कैसे दयानंद सरस्वती और जो तिलक थे, उन्होंने क्यों ये इस तरह की दावे किए कि आर्य बाहर से आए थे, तो ऐसे इसके बारे में लोग कहते हैं कि उसकी बड़ी वजह थी। और बड़ी वजह ये थी कि वो खुद को आर्यों को श्रेष्ठ नस्ल साबित करना चाहते थे। दैट्स वाई उन्होंने बाहर से, उन्होंने ये बताया कि वो भारत के नहीं है बल्कि बाहर से आए। अब वो थ्योरी बाद में गलत इसलिए साबित हो रही है क्योंकि तिलक ने बाद में ये स्वीकारा एक इंटरव्यू में कि कहीं भी उन्होंने मूल जो वेद थे उनको नहीं पढ़ा है, और उन्होंने अनुवादित संस्करण पढ़े उसके, और जो उन्होंने जिस आधार पे बनाया कि लंबी रातें होती थी, वेदों में कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं जिससे उन्हें लगा कि 6 महीने का दिन 6 महीने की रात जैसा उत्तरी ध्रुव पे होता है वैसा होता होगा, जबकि जो गाय और घोड़े जैसे जो जानवर आर्यों के माने जाते हैं, उनके यहाँ ज्यादा इनकी वैल्यू होती है, वो सब उत्तरी ध्रुव पे नहीं पाए जाते। तो ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर, हालांकि फुले मानते थे कि आर्य भारत से आए हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने पुआर सूद्रास जो बुक थी उनकी, उसमें उन्होंने साफ साफ इन सबको खारिज किया कि आर्य भारत से आए। तो उन्होंने बाकायदा बताया कि जो आर्य शब्द और आर्य शब्द 2 ऋग्वेद में यूज हुए हैं, और उन्होंने आर्य शब्द को बताया कि वो अलग अलग टर्म्स में यूज होता है, एनिमी के तौर पे होता है, रेस्पेक्टफुल पर्सन के तौर पे होता है, भारत के तौर पे होता है, और भी कई चीजों में होता है। और जो आर्य होता था वो 31 बार शब्द यूज हुआ, और उसका कहीं भी अर्थ ये नहीं है वो कोई नस्ल है, बल्कि श्रेष्ठ है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ है, ये खुद डॉक्टर अंबेडकर ने उस वक्त तर्क के आधार पे लिखा। तो ऐसे अलग अलग तर्क लोग देते रहे, और वो बात क्योंकि उस वक्त थी अंग्रेजों के समय पे, और अब देश आजाद हुआ, जाहिर था हिंदुत्ववादी जो फोर्सेज उतनी मजबूत उस वक्त देश की आजादी से पहले नहीं थी, वो हो गई। तो अब जो ग्रुप था, जो यहाँ बाकी मुस्लिम्स थे, क्योंकि मुस्लिम धर्म बाहर से आया था, ऐसे में जो मुस्लिम्स थे, जो क्रिश्चियन थे, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म बाहर से आया, और जो वामपंथी फोर्सेस या कांग्रेस के जो लोग कुछ जो सीधे सीधे क्लैश करते हैं हिंदुत्ववादी फोर्सेस से, तो उनके बीच में ये हमेशा होता है। एक खबर आती है और कि ये हो गया, आर्य बाहर से आए थे, दूसरी खबर कोई रिसर्च के आधार पे आएगी कि नहीं ये ऐसा हो गया। ऐसी कई खबरें हम आपसे अभी डिस्कस करेंगे, आपको बाकायदा स्क्रीन पे दिखाएंगे, और बाकायदा रेपुटेटेड टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, आउटलुक, इस तरह के जो पब्लिकेशन है उनमें अलग अलग रिसर्च आई, और IIT जैसे संस्थान उनमें इन्वॉल्व रहे। तो मैं वो आपको पहले वो सारी इंडिया टुडे की रिपोर्ट तो आपने देखी थी, अब ये रिपोर्ट देखिए, ये 13 जून की रिपोर्ट है, और सेम वही राखी गढ़ी से रिपोर्ट है, उन्हीं लोगों के हवाले से रिपोर्ट है। यानी 2 जो रिसर्चर, कोरियाई साइंटिस्ट और हार्वर्ड के साइंटिस्ट के अलावा जो जुड़े रहे भारत से, वो 2 लोग हैं। डेक्कन कॉलेज के वाइस चांसलर बसंत शिंदे, और दूसरे हैं जो लखनऊ का बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है, उसकी जो एंशिएंट लैब है, उसके हेड जो है डॉक्टर नीरज राय। तो डॉक्टर नीरज और डॉक्टर बसंत शिंदे दोनों ने अनुभूति विश्नोई जो ईटी की रिपोर्टर हैं उनको क्या कहा, ये रिपोर्ट आप देखिए, हेडिंग से समझ में आ रहा होगा। हालांकि उन्होंने अंदर लिखा है कि ये साबित हो गया है, जो राखी गढ़ी में कंकाल मिले, जिनका DNA निकाला हमने, उससे साबित हो गया है कि बाहर से कोई भी आने की थ्योरी पिछले 10,000 साल में नहीं मिलती। जो लोग थे वो यहीं के लोकल थे, और हालांकि ये जरूर है कि बाहर के लोगों के वो संपर्क में थे, विदेश से भी, और द्रविड़ जो साउथ इंडिया है वहां के लोग भी होते थे। तो ये दोनों ने इस रिपोर्ट में बताया। अब मैं दूसरी रिपोर्ट की बात करूं, 2009 में एक रिपोर्ट आई थी सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। उस रिपोर्ट में 5 लाख जीनोम लिए गए, और वो 5 लाख जो थे वो 125 लोगों के, जो 13 अलग अलग राज्यों के थे, 25 अलग अलग जातियों के थे। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ये टाइप करके रिसर्च की गई थी। और रिसर्च में क्या पाया गया, इस रिसर्च में पाया गया कि
भारत में लोग भले ही अलग अलग जातियों के हों, लेकिन उनके जीन्स में कोई फर्क नहीं आया है। और ये उस रिपोर्ट में लिखा गया कैसे 65,000 साल पहले अंडमान निकोबार में लोगों के साक्ष्य मिलते हैं, उससे 40,000 साल पहले के नॉर्थ इंडिया में ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। तो वो रिपोर्ट ये बताती है, जिसको इंडिया टुडे की रिपोर्ट क्लैश करती है, वो ये ANI और ASI यानी एनेस्ट्रियल नॉर्थ इंडियंस और एनेस्ट्रियल साउथ इंडियंस, ये दो हमेशा से प्रजाति इस भारतीय उपमहाद्वीप में रही हैं। और इसलिए अगर ये लोग मूव करते हैं एक दूसरे के यहाँ, तो अगर आप सोचें तो कंकाल मिलना स्वाभाविक है। एक ये रिपोर्ट थी। अब मैं IIT खड़गपुर की आपको रिपोर्ट बताऊंगा। IIT खड़गपुर ने एक रिसर्च सिंधु सभ्यता को लेकर, मैं IIT की 4 रिपोर्ट्स आपको बताना चाहता हूँ। 3 IIT खड़गपुर से जुड़ी हुई, IIT कानपुर से। पहली रिपोर्ट IIT खड़गपुर ने पाया कि कैसे 2016 में ये रिपोर्ट आई थी 7 जुलाई को, कैसे जो स्वास्तिक का चिन्ह है जो आर्य इस्तेमाल करते हैं और आज भी भारत के हिंदू घरों में अक्सर शुभ कार्यों में इस्तेमाल होता है, जैसे हिटलर ने भी इस्तेमाल किया था, वो स्वास्तिक का चिन्ह कैसे 11,000 साल पहले भी भारत में था। और भारत से जो तातार मंगोल थे उनके जरिए वो यूरोप में गया। उन्होंने पूरी यात्रा उसमें उस रिपोर्ट में दिखाई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। एक IIT की रिपोर्ट आई कि कैसे जो आप समय सोच रहे हैं कि अभी तक ये माना जाता है कि ईसा पूर्व 2,500 से 3,500 या 3,000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता थी, लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि करीब 8,000 साल पहले भी हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता जिसको कहा जाता है, वो थी। यानी इससे सारे आंकड़े गड़बड़ा जाएंगे आप जो सोचते हैं। अब लोग कहते हैं एक IIT कानपुर की रिपोर्ट कुछ अलग बताती है और एक रिपोर्ट IIT खड़गपुर की दूसरी ये बताती है कि कैसे जो बोला जाता है, जो मोहनजोदड़ो फिल्म में दिखाया गया कि कैसे बांध टूट गए, नदियों में बाढ़ आ गई और खत्म हो गई हड़प्पा मोहनजोदड़ो, वो जस्ट उल्टा बताती है। कैसे 900 साल का सूखा पड़ा, 900 साल का सूखा पड़ा और करीब 4350 साल पहले, ईसा से आज से 4350 साल पहले उस सूखे के चलते, 900 साल लंबे सूखे के चलते वो खत्म हो गई सभ्यता। तो जो मोहनजोदड़ो फिल्म में दिखाया गया वो अलग से गलत था, हालांकि फिल्म है, लेकिन अगर 4350 साल पहले सभ्यता खत्म हो गई और 4500 साल पहले का एक कंकाल मिलता है, तो जाहिर है कहीं ना कहीं वो उत्तर परवर्ती काल का था और ऐसे टाइम में लोगों का आगमन हुआ होगा। तो ये 2 खेमे हैं। एक तरफ वो हिंदुत्ववादी खेमा जो लगातार आर्यों को भारत का साबित करना चाहता है, उसके पीछे तमाम तर्क वो लोग देते हैं। कैसे जो हरियाणा के कुणाल में चांदी का मुकुट मिला, कैसे सुरकोटरा में घोड़े मिले, घोड़े का अवशेष मिला। लोग कहते हैं कि हिंदू सभ्यता में घोड़े नहीं थे। अब इस साल ये बड़ी खबर आई कि बागपत में जहां पर 4,000 साल पहले के 3 रथ मिले हैं, तो जो कहते थे कि रथ नहीं होते थे, अब क्योंकि 4,000 साल पहले का इसलिए यहाँ पे उल्लेख मैं कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त तक आर्यन सभ्यता इन लोगों के हिसाब से जो इतिहासकारों ने लिखा है थी नहीं। तो यानी वो उस वक्त भारतीय वहां रहते थे, बाकायदा आक्रमण का कोई सवाल नहीं होता क्योंकि वहां वो योद्धा के ड्रेस में है या उनके पास तलवार मिली है। तो यानी वो ऐसे होंगे कि जो युद्ध को रोक पाते होंगे, जवाब दे पाते होंगे। तो यहाँ से वो खेमा बड़ा खुश हुआ कि अब हम साबित कर पाए कि हम भारतीय यहीं के हैं और जो आ रहे हैं वो भी यहीं के हैं, और वो सीधे सीधे कनेक्ट होता है सिंधु सभ्यता से। ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो पशुपति नाथ की सील मिली है उसमें वो पद्मासन करते दिखाए गए और वाकई जो हड़प्पा सभ्यता में सील है वो पद्मासन करती हुई है। तो इस तरह से वो शिव का रूप होते हैं, पशुपति शिव बोला गया कि उनके आसपास जानवर बैठे हैं कई, और पद्मासन की यानी योग होता हुआ तब बालाथल में 2700 साल पुराना इसी डेक्कन कॉलेज के लोगों ने, बालाथल उदयपुर के पास है, वहां योग करता वो कंकाल ढूंढ निकाला था। हालांकि वो वैदिक काल का था, लेकिन ये जो रथ मिले बागपत में, इससे उनका दावा मजबूत हुआ। इधर राखीगढ़ी में जो निकला है, राखीगढ़ी में जो कंकाल की बताया जा रहा है अभी तक, हालांकि दावा किया इंडिया टुडे की रिपोर्ट ने कि द्रविड़ है वो कंकाल, लेकिन ईटी ने 13 जून को बिल्कुल जस्ट अपोजिट खबर छापी। तो है क्या कि ये 2 खेमे हैं जो पूरे देश को कंफ्यूज किए हुए हैं। ना तो वो लिपि हड़प्पा की पढ़ी जा सकी है और वो लगातार कहता रहेगा हिंदुत्ववादी खेमा के पशुपति नाथ थे और इधर मातृ देवी की पूजा होती थी, तो शिव और शक्ति होते हैं उस तरह से, और उनके वो तमाम और तर्क देते हैं। ऐसे ही घोड़े को लेके वो ये तर्क देते हैं, तो इनका घोड़े वाला तर्क यहाँ बागपत में खाली होता है, खारिज होता है। ऐसे में वाकई में कंफ्यूजन की स्टेट है, और जब तक कोई
लिपि नहीं पढ़ी जाती हड़प्पा सभ्यता की, या कोई बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू नहीं होता। इन सारी रिसर्च रिपोर्ट्स को जो IIT की बताई या कोई भी रिपोर्ट जो भी नहीं आती है, उनको बहुत सीरियस ना लेने की जरूरत नहीं है और उनको सोचने की जरूरत है। इनको एक तरह से ये मानना है कि अभी इस दिशा में बहुत काम होना है, जिसके जरिए ये तय होगा कि ये वाकई में जो सिंधु सभ्यता थी और जो आर्यन सभ्यता थी वो वाकई में उनका ओरिजिन क्या था। तो इस तरह की और तमाम जानकारियां, तमाम रिपोर्ट्स, तमाम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स आपके लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए इन पर और देखते रहिए इंडिया न्यूज। थैंक यू, नमस्कार।